हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है गणित मैथमेटिक्स वर्कबुक फॉर स्टूडेंट्स 2022-23 समग्र शिक्षा अभियान राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा प्रकाशित आओ करें और सीखें वर्कशीट की उप अवधारणा गतिविधि के विषय में हल करेंगे वर्कशीटों को, जिसके स्तर 3 से 5 में हम करेंगे। आओ करें और सीखें कि वर्कशीट क्रमांक 29 गतिविधि का नाम है मेरे स्थान का मान क्या है, उप अवधारणा प्रसारित रूप की समझ। जिस दिनांक को आप यहाँ कक्षा में आपके विद्यालय में कराया जाएगा उस दिनांक को आप यहाँ लिख देंगे। और गतिविधि करने के पूर्व जो है यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं गतिविधि के लिए, उन निर्देशों को हम ध्यान से समझ लेते हैं। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों हम वर्कशीट करने से पहले यह गतिविधि को करेंगे। मेरे स्थान का मान क्या है। बच्चों खुली तीलियों से 10-10 बंडल बनाएं, तत्पश्चात 10 बंडल को एक साथ बांध दें और निम्नलिखित प्रश्नों के हल करने के लिए प्रयास करें कि एक एक बंडल में कितनी इकाइयाँ हैं। जैसे दाहियाँ मिलकर एक सैकड़ा हो जाता है, अर्थात 10 दाहियाँ का एक सैकड़ा हो जाता है। इस प्रकार के बच्चों इसी प्रकार के सैकड़े और की समझ की विकसित कर सकते हैं। जैसे 10 सैकड़े से 1000 बनता है। बच्चे संख्या को प्रसारित रूप में लिखेंगे, जैसे 3542 को 3000 धन 5 सैकड़े दाहिया धन 3 इकाइयाँ। और 2051 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 2000 0 सैकड़े और 5 दाहिया 1 इकाई है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो बच्चों हम इसको जो है प्रसारित रूप की समझ को समझेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, नीचे लिखी संख्या में कितने सैकड़े दाहियाँ और इकाइयाँ हैं लिखिए। जैसे 876 है तो यहाँ पर 876 में 8 सैकड़े हैं और 7 दाहियाँ और 6 इकाइयाँ हैं। तो ऐसे ही 540 में 5 सैकड़े हैं, 4 दाहियाँ हैं और 0 इकाइयाँ हैं। इसी प्रकार 320 में देखेंगे हम 3 सैकड़े हैं, 2 दाहियाँ हैं और 0 इकाइयाँ हैं। 448 में 4 सैकड़े हैं, 4 दाहियाँ हैं और 8 इकाइयाँ हैं। 717 में 7 सैकड़े हैं, 1 दाहियाँ हैं और 7 इकाइयाँ हैं। 994 में देखेंगे 1 सैकड़े हैं, 9 दाहियाँ हैं और 4 इकाइयाँ हैं। 383 में 3 सैकड़े हैं, 8 दाहियाँ हैं और 3 इकाइयाँ हैं। 958 में देखेंगे 9 सैकड़े हैं, 5 दाहियाँ हैं और 8 इकाइयाँ हैं। इसी तरह हम देखेंगे प्रश्न दूसरा क्या है, नीचे लिखी संख्या को प्रसारित रूप में लिखकर खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे कि यहाँ पर 517 है, 5 के बाद जितनी संख्या आएगी उतने 0 यहाँ पर लग जाएंगे। तो यहाँ पर 500 धन 10 धन 7 हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद जितनी संख्या है 1 के बाद 1 है तो यहाँ पर 1 0 लगा है। तो ऐसे 500 धन 10 धन 7, इस प्रकार से सारी संख्याओं का हम प्रसारित रूप लिख देंगे। तो 475 में 400 धन 70 धन 5 कैसे बनेगा। 4 के बाद 2 संख्या है, क्योंकि सैकड़ा है ये, तो सैकड़ा में 3 संख्याओं का सैकड़ा होता है। दहाई में 2 अंक होते हैं और इकाई में 1 अंक होते हैं। तो यहाँ पर 475 400 धन 70 धन 5, ऐसे इसका प्रसारित रूप बन जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे 308 का 300 धन 00 धन 8, 142 का 100 धन 40 धन 2, 726 का 700 धन 20 धन 6, 914 का 900 धन 10 धन 4, 851 का 800 धन 50 धन 1 और 900 का 900 धन 00 धन 0, 449 का 400 धन 40 धन 9। इस प्रकार से ये वर्कशीट हमारी जो है पूर्ण हो जाती है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 30, जिसकी गतिविधि का नाम है मेरे स्थान का मान क्या है, उप अवधारणा प्रसारित रूप की समझ। जिस दिन यहाँ विद्यालय में से वर्कशीट को हल कराया जाएगा उसकी दिनांक यहाँ पर आ जाएगी। और प्रश्न क्या है, इसमें संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखकर खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हमको क्या करना है, यहाँ 617 दिया हुआ है, इसका प्रसारित रूप लिखना है।
तो 600 जैसा कि हमने अगली टेबल में बताया था कि 617 का प्रसारित रूप करना है, तो 6 के बाद डबल संख्या है तो 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, और 1 का मान जो स्थानीय मान जो प्रसारित रूप है वो 1 के बाद एक संख्या है तो 1 जीरो हो जाएगा। तो 600 धन 10 धन 7, सैकड़ा, दाही और इकाई, इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम 576 है, तो 500 धन 70 धन 6, 407 में 400 धन 00 धन 7, 342 में 300 धन 40 धन 2, 426 में 400 धन 20 धन 6, 332 में 300 धन 30 धन 2, 769 में 700 धन 60 धन 9, 800 में 800 धन 00 धन 0, 494 में 400 धन 90 धन 4। तो इस तरह से जो है हम प्रसारित रूप जो है अंकों का लिख देंगे। इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे 815 है, 800 धन 10 धन 5, 673 में 600 धन 70 धन 3, क्योंकि हमको संख्या जो लिखना है वो सैकड़ा, दाही और इकाई, इस प्रकार से प्रसारित रूप बनाना है। तो यहाँ पर 705 में 700 धन 00 धन 5, 341 में 300 धन 40 धन 1, 420 में 400 धन 20 धन 0, 245 में 200 धन 40 धन 5, 779 में 700 धन 40 धन 9, और 489 में 400 धन 80 धन 9, 153 में 100 धन 50 धन 3। इस प्रकार से हम इसका प्रसारित रूप जो है लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न दूसरा है, प्रसारित रूप से संख्या लिखिए। तो यहाँ पर पहला है 100 धन 70 धन 8, 178, इस प्रकार से इसका बन जाएगा। 80 धन 2 तो 82 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 100 धन 90 तो धन 2 192 हो जाएगा। यहाँ 400 धन 40 धन 4 444 हो जाएगा, और यहाँ 40 धन 5 तो 45 हो जाएगा। 800 धन 80 धन 8 888 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ दूसरा है 550 धन 5 धन 55 हो जाएगा। 100 धन 40 धन 9 149 हो जाएगा, और यहाँ 96 में 20 धन 8 तो 28 हो जाएगा। यहाँ 100 धन 70 धन 8 178 हो जाएगा, और यहाँ 100 धन 90 धन 9 बराबर 199 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे 600 धन 1 601 हो जाएगा। इस प्रकार हम अंकों को, प्रसारित रूप को हम अंकों में चेंज करेंगे। तो इस प्रकार से इसकी वर्कशीट को तैयार कर लेंगे। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे वर्कशीट क्रमांक जो है 31, आओ करें और सीखें। गतिविधि का नाम है कौन जीता, उप अवधारणा जोड़ की समझ। प्रश्न 1 एवं 2 को हल करके समझाया गया है। इसी अनुसार प्रश्न 3 और 4 को हल करना है। यहाँ हम देखेंगे दिनांक दी हुई है, जिस दिन कक्षा में ऐसे वर्कशीट को समझाया जा सके उसके दिनांक जो है यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब यहाँ गतिविधि के लिए निर्देश दिए गए हैं। वर्कशीट करने से पहले यह गतिविधि करें। कौन जीता, बच्चे तीलियों की सहायता से 10-10 के बंडल बना कर के खुली तीलियों की सहायता से अंकों में एक अंक की संख्या बताकर बनाकर जोड़ेंगे। जैसे 10 तीलियां का एक बंडल व 2 खुली तीलियां 10 धन 2 बराबर 12 हो जाएगी। इसी प्रकार 10 तीलियां के 2 बंडल एवं 4 खुली तीलियां 10 प्लस 10 तीलियां के 2 बंडल एवं 6 तीलियां बराबर 10, तीलियां के 5 बंडल बराबर 50। इस प्रकार के 10-10 के बने, इसलिए यहाँ पर खेल हो गया। यहाँ 6, 10, 13, 21, 2, 5, 12, 20 और 11 उपरोक्त दिए गए संख्या में जो है उपरोक्त संख्या को हमको अच्छे से समझना है, और ध्यान से समझने के बाद हमारी जो गतिविधि है उस गतिविधि को हमको करना है। तो इस प्रकार से इस गतिविधि को हम आगे अभ्यास के रूप में करते रहेंगे। तो देखेंगे बच्चों हम यहाँ पर जो है 2 बंडल और दिए गए संख्या को 4 बार 2 बार लूडो की पासा फेंकें, फिर दोनों बार में प्राप्त संख्याओं को कापी में लिखकर जोड़ें। इसी प्रकार अन्य ग्रिड बना करके एवं संख्या बदलकर लिखें एवं गतिविधियों को पुनः दोहराएं। शिक्षक और पालक मेंटर जो है बच्चों की सहायता करें इसे प्रोजेक्ट करने के लिए। यहाँ हम देखेंगे अब यहाँ जो है
5 5 10 10 का एक बंडल हो गया, और यहाँ 2 तीलियाँ हैं, यहाँ फिर 10 10 का हो गया, और यहाँ फिर 2 है। तो यहाँ 10 धन 2 बराबर 12, 10 धन 2 बराबर 12। तो इस तरह से 12 तीलियाँ यहाँ पर हो जाएगी। इसी तरह हम यहाँ देखेंगे 10 10 के 2 बंडल हैं और 4 खुली तीलियाँ हैं, ऐसे 24 है। धन यहाँ पर 10 10 के कितनी हैं, 2 बंडल हैं और 6 तीलियाँ गिन के देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे 26 हो जाएगी। और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 50। तो 50 तीलियाँ का बंडल यहाँ पर आपको इकट्ठा मिल जाएगा। तो 24 में 26 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इस तरह हम जोड़ेंगे इसको। तो यहाँ पर देखेंगे आप 10 10 के जो है 40 है, और यहाँ 44 आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ 4 जोड़ देंगे हम 40 में, तो 44 हो जाएंगे। और यहाँ 10 10 के आपको 4 मिलेंगे और 4 खुली तीलियाँ मिलेंगे, ऐसे 35। यहाँ 35 आपको मिलेंगे। सॉरी बच्चों, इसमें जो है आपको 35 तीलियाँ मिलेगी। 1 10 20 30 और 5 35। 35 तीलियाँ यहाँ पर मिलेगी आपको, और यहाँ 35 लिखना है आपको। और यहाँ पर 9 तीलियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 35 लिखेंगे और यहाँ पर 9 लिखेंगे। यहाँ ऐसे दोनों को जोड़ेंगे 44। यहाँ 44 तीलियाँ जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। इस तरह आपको इस सवाल को हल करना है। और यहाँ आप देखेंगे 10 तीलियाँ हैं और यहाँ 5 15, और यहाँ दोनों का भी 15 10, या क्योंकि यहाँ 0 है, 10 और 5 15। तो बच्चे तीलियाँ, बंडल व अन्य वस्तु जैसे कंकड़ कंचे आदि से जोड़ की अवधारणा को हासिल या अवधारणा स्पष्ट कर सकते हैं और इनकी समझ को भी और विकसित कर सकते हैं। इस प्रकार हम टेबल आओ करें और सीखें। वर्कशीट 32 को देखेंगे तो यहाँ पर भी दिनांक लिखी हुई है। जिस दिनांक को आपके कक्षा में इसको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, वहाँ उसकी दिनांक लिख देंगे। गतिविधि का नाम है कौन जीता, उप अवधारणा जोड़ की समझ। नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़कर समझें और चर्चा कर उत्तर दीजिए। झटपट जोड़। अब यहाँ देखना आपको, अनीसा ने 37 रुपये के सेब खरीदे, राजा ने 21 रुपये के केले खरीदे। फल वाले ने कहा 37 का मतलब 3 0 और 7 30 और 7, और 21 का मतलब 20 और 1, इसलिए 37 और 21 मिलाकर के कितने बनेंगे, 58 बनेंगे। अब सोचें कि उसने 37 और 21 को फटाफट कैसे जोड़ दिया। चलो हम भी कोशिश करें और ज़रा इस जोड़ को देखते हैं। जैसे यहाँ पर 26 है तो 20 धन 6 26 हो जाएगा, और 20 धन 40 60 हो जाएगा। इसी प्रकार 43 है तो 40 धन 3 43 हो जाएगा, और 6 धन 3 9 हो जाएगा। और इन 60 और 9 को जोड़ देंगे तो 69 हो जाएगा। इस प्रकार से जोड़ जो है कर सकते हैं। यहाँ 26 हुआ 20 धन 6 और 43 हुआ 40 धन 3। ये हमने इसमें सवाल में देखा। आगे आसान है, हम 20 धन 40 जोड़ेंगे और 3 धन 6 को जोड़ेंगे। इस प्रकार हमारा जोड़ प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार निम्नलिखित प्रश्नों को जोड़ करके बताएं। अब 37 धन 32 69 हो जाएगा, फिर 63 धन 12 75 हो जाएगा, फिर 25 धन 33 58 हो जाएगा। चौथा है 27 धन 41 68 हो जाएगा, और 46 धन 31 77 हो जाएगा। छठवा 52 धन 24 76 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे जोड़ के सवाल जो है पूरे हो जाएंगे। तो आशा है बच्चों आपको यह वर्कशीट जो है समझ में आई होगी। इसी तरह और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।